हाँ जी तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका प्रॉब्लम नंबर 2.46 जिसमें वो कह रहा है कि द मोटर हुज टॉर्क स्पीड करैक्टरिस्टिक्स गिवन बिलो ड्राइव्स द लोड, यानी कि जिसकी टॉर्क स्पीड करैक्टरिस्टिक्स गिवन है जिस मोटर की, वो इस लोड को चला रही है। ठीक है जी। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे काम सारा ठीक ठाक है, यानी कि टॉर्क स्टॉल तो 5 दिया गया हुआ है, और उसके बाद जो यहाँ पे ई की वैल्यू आपको पता है, ये टॉर्क की वैल्यू होती है टॉर्क स्टॉल की, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क जो होता है ये ई ए की वैल्यू होती है, और ये हमारे पास वैल्यू होती है ओमेगा नो लोड की, यानी कि मैक्सिमम जो ओमेगा स्पीड ऑफ मोटर होती है। बस यहाँ पे फ़र्क ये है, ये आरपीएम में है, रूट पर मिनट, सॉरी रोटेशन पर मिनट, यानी कि ये एक मिनट में कितनी रोटेशन ले रहे हैं, तो ये हमें कन्वर्ट करनी होगी रेडियन पर सेकंड में इसकी स्पीड को। ठीक है, यानी ये अभी एन नो लोड की फॉर्म है, लेकिन हम कर लेंगे, टेंशन ना लें। उसके बाद वो कहता है सम ऑफ द गियर्स हैव इनर्शिया, फाइंड ट्रांसफर फंक्शन। देखें थीटा 2 ऑफ एस अवर ई ए ऑफ एस आपने फाइंड आउट करना है। तो मेन चीज बच्चों वही चक्कर है। देखें थीटा 2 यहाँ पे है, अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है तो पहले हम थीटा एम को फाइंड आउट करेंगे। मोटर के केस में हर दफा यही हुआ करेगा, तो मोटर के बिल्कुल करीब इसका थीटा पाया जाएगा, थीटा एम ऑफ टी। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट का फार्मूला निकलता है वो ये निकलता है। आप सबको मैंने बोला था इसका लेक्चर देते वक्त कि ये फार्मूलाज आपने याद करने, आपने इसका लेक्चर ले लेना जाके हमारी प्लेलिस्ट में से। ये इसका मेजर फार्मूला होता है, देखो बच्चों, के टी ओवर आर ए जे एम ओवर एस का स्केयर प्लस 1 ओवर जे एम एस इंटू डी एम प्लस के टी के बी ओवर आर ए। ये इसका फार्मूला देखो मुझे याद हो गया। ठीक है जी, तो इसमें जो फैक्टर्स होते हैं इन सबको फाइंड आउट करना होता है। पहले बच्चों हम थीटा एम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बात सुने, मेन पहले यही समझो आप थीटा एम फाइंड आउट कर रहे हो। जब ये फाइंड आउट करोगे ना है तो आप इनडायरेक्टली जब ये फाइंड आउट हो जाएगा थीटा 2 को फाइंड आउट कर पाओगे बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, इन गियर रेशियो। तो देखें सबसे पहले हम ना इसके जो फैक्टर्स यानी कि थीटा एम वाली इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं वो पहले निकालेंगे। मैंने आपको यही उसी लेक्चर में सब कुछ बताया हुआ है कि के टी ओवर आर ए का क्या फार्मूला होता है। पहले तो मैं आपको ना ये ओमेगा ज़रा लेके चलूँ उसमें यार, रेडियन पर सेकंड में। तो देखो बच्चों, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। देखो ओमेगा नो लोड इज इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू दी गई है ना आरपीएम की फॉर्म में, उसको 2 पाई ओवर 60 से ज़रब दे दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी किस फॉर्म में, ये फार्मूला होता है। यानी कि अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए ना आरपीएम में रोटेशन पर मिनट में, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट पहले किया जाता है 60 से डिवाइड करके। ठीक है, और रोटेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा के कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, ये 60 इस 60 को काटेगा 1 1 0 आ जाएगा, पाई पाई से गया तो ये पूरा आ रहा है 20। तो 20 आपके पास ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा नो लोड की वैल्यू है 20 रेडियन पर सेकंड। ठीक है जी, तो देखो कितना आसान था। तो आपको पता है के टी ओवर आर ए का क्या फार्मूला होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इसका फार्मूला होता है टॉर्क स्टॉल ओवर ई ए। तो वैल्यूज पुट करो, देखो टॉर्क स्टॉल कितना है आपके पास 5, ई ए की वैल्यू कितनी है 5, तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे के बी की वैल्यू। के बी का फार्मूला था हमारे पास ई ए ओवर ओमेगा नो लोड। ई ए की वैल्यू 5 है और ओमेगा की वैल्यू 20 है, तो ये 1/4 आ रहा है। ठीक है जी, अब बच्चों मेन चीज़ आती है जे एम और डी एम को कैसे फाइंड आउट करें। तो जे एम का मतलब है कि आपने ना मोटर की तरफ सारे इनर्शियाज को, इनर्शिया जो है वो सारे आपने मोटर की तरफ रिफ्लेक्ट करवाने हैं। ठीक है, ये जे एम का मतलब है। मोटर के लिए ही एम यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखो एक इनर्शिया तो ऑलरेडी वहाँ पे है, जो चीज़ ऑलरेडी अपने यानी कि मुकाम पे मौजूद है उसको तो एज इट एज लिख दिया जाएगा प्लस। अब देखो बच्चों टोटल कितने इनर्शियाज है, टोटल हमारे पास 4 इनर्शिया, J1 J2 J3 और J4। हम इन सब को लेके आएंगे बच्चों मोटर के पास। देखो अब J2 और J3 यहाँ पे आना, इनको रिफ्लेक्ट करवाना होगा मोटर की तरफ। तो आप पहले इस तरह से लिख लो, इनको इकट्ठा तो कर लो ना, एक ही बस में बिठाओ दोनों मुसाफिरों को। ठीक है, अब इनके साथ टर्न रेशो क्या मल्टीप्लाई होगी ये हमने डिसाइड करना है। देखें J2 और J3 यहाँ पे है, इन्होंने रिफ्लेक्ट होना है ऊपर की तरफ। तो जिस साइड पे हमारे मतलब के इनर्शियाज रिफ्लेक्ट होंगे उस साइड की टर्न रेशो ऊपर आएगी।
यानी n1 ऊपर आएगा और जिस साइड से रिफ्लेक्ट होंगे वो नीचे आएगी, यानी कि n2 नीचे आएगा और होल का स्केयर आ जाएगा इसकी टर्न रेशो का। ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद बच्चों अब देखो ये दोनों तो पहुंच गए अपने मुकाम पर। अब बात आती है J4 की, यानी ये ऐसे समझ लो ये गुजरात है, ये वजीराबाद था, अब ये सियालकोट है। वजीराबाद जो वजीराबाद वाले थे उनको तो थोड़ा ही ट्रैवल करना पड़ा गुजरात पहुंचने के लिए, लेकिन सियालकोट वाला क्या करेगा, पहले वजीराबाद आएगा फिर वजीराबाद से गुजरात जाएगा। तो देखो ये पहले J4 जो है, ये मैंने J4 शुरू में लिख दिया, ठीक है, इनटू, अब टर्न रेशो लिखता हूँ बारी बारी। पहले इसने क्या किया, सियालकोट से वजीराबाद पहुंचा, जहां पे पहुंचा उस साइड के नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर आएंगे जो कि N3 है, और जहां से पहुंचा वो वाले बटे में आएंगे, ठीक है। अब यहां से ये बढ़ेगा आगे, अब ये वजीराबाद से जाएगा गुजरात, तो ये क्या होगा, यहां पे चला गया, जहां पे गया वो वाले नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर आएंगे, जहां से गया वो वाले बटे में आएंगे। ये ऐसे फार्मूला डेवलप होता है, तो होल का स्केयर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करो, JM निकाल लो कितना आता है। J1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 प्लस J2 की वैल्यू देखें 2 है, J3 की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 4 होने वाला है। ये मैं डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू बगैर पुट किए डायरेक्ट ही 4 मैंने कर दिया, इसका जमा कर दिया। N1 ओवर N2 देखो वैल्यू कितनी है, N1 की 10, N2 की 20 होल का स्केयर, प्लस J4 की वैल्यू देखें कितनी है, 18 इंटू N3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 मल्टीप्लाई बाय N1 की वैल्यू जो कि वो भी 10 है, और बटे में N4 की वैल्यू जो कि 20 है, और N2 की वैल्यू जो कि 20 है, होल का स्केयर ये आ गई। इसको सॉल्व कर लें, देखें 0 0 से गया, 1/2 का स्केयर यानी कि 1/4, 4 4 से गया, यानी ये 1 + 1 ये 2 दे रहा है, यहाँ तक तो 2 आ रहा है। आगे 0 0 0 0, 1/4 का स्केयर जो कि 1/16 आएगा, 1/16 यानी कि 18/16, 18/16 करके देखें तो कितना मिलता है, 9/8 जमा इसमें होगा क्या अपना, यहाँ पे 2 मिला ना हमें, कितना मिला, 1 + 1 2, हाँ 2 मिला, तो 25, यानी ये बच्चों आ रहा है हमारे पास 25/8, 25/8 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। JM आपने निकाल लिया, अब आप निकालोगे DM। तो DM का फार्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है हमारे पास, सॉरी DM का फार्मूला नहीं होता, DM को वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे डैम्पर कितने लगे हैं इस सर्किट के अंदर बच्चों, सिर्फ एक डैम्पर है, वो ये D है। इसने यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करना है, तो क्या करेगा, ये J वाली बात है, J4 वाली बात, ये वही मुसाफिर है, बस बच्चों बात ये है कि ये कोई और यार बंदा है, ठीक है, D है। तो देखो ये क्या करेगा, पहले इस टर्न रेशो पे आएगा, ये यहाँ पे पहले जाएगा, यानी कि पहले सियालकोट से वजीराबाद जाएगा, जहाँ पे जाएगा वो वाली टर्न रेशो ऊपर आएगी, जहाँ से जाएगा वो टर्न रेशो नीचे आएगी। अब यहाँ से ट्रैवल करता हुआ ये यहाँ पे पहुंचेगा, अब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, जहाँ पे जाएगा वो टर्न रेशो ऊपर आएगी, और जहाँ से जाएगा वो टर्न रेशो नीचे आएगी, यानी कि N2 नीचे आएगा, होल का स्केयर आ जाएगा, और साथ में D आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आपका फार्मूला बन जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। N3 की वैल्यू कितनी है, N3 की वैल्यू है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय N1 की वैल्यू भी 10, N4 और N2 की दोनों की वैल्यू 20 है। D की वैल्यू आपके सामने 36 पड़ी हुई है, तो ये बच्चों आ जाता है 1/4, 1/4 का स्केयर यानी कि 1/16, 1/16 को अगर ज़रब दें 36 से तो कितना मिलेगा, 36/16, 36/16 कितना आता है, तो ये बच्चों आ रहा है 36/16 करने से 9/4, और यूनिट आपको पता है इसका क्या, न्यूटन मीटर सेकंड पर रेडियन। अब ये सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दो अपने थीटा m वाले फार्मूले में। तो देखो बच्चों पहले नंबर पे KT ओवर R जो कि 1 के बराबर आ गया था, ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर JM, JM की कितनी वैल्यू आपके पास आई है, 25/8, तो 1 ओवर JM यानी कि 25/8 ऐसे बटे में आ जाएगा, और फिर ऐसे इजी S स्क्वायर प्लस 1 ओवर JM। अब आपको बच्चों यहाँ पे भी देखो क्या मिल रहा है, 1 ओवर JM यानी कि 1 ओवर 25/8, ठीक है, साथ में S है इनटू, अब DM की वैल्यू 9/4 है, फिर है आगे प्लस KT ओवर R जो कि है ही 1, KB की वैल्यू डायरेक्ट लिख लो जो कि 1 ओवर 4 है। अब ये सारा कुछ आपने पुट करना है। देखो बच्चों ये 25/8 है ना, आपको पता है बटेगा बटा उलट जाता होता है, ये बन जाएगा 8/25, 8 को ऊपर ही रहने दो और 25 को ऐसे नीचे ले आओ, इनटू देखो ये है S का स्क्वायर, यहाँ पे भी बटेगा बटा उलट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 8/25 ऐसे,
ساتھ میں ایس، اور اندر دیکھا جائے تو 10/4 بن رہا ہے جو کہ ہمارے پاس بن جائے گا 5/2، یہی آئے گا نا. ایک دفعہ میں دیکھ لیتا ہوں. 10/4 5/2. ہاں جی یہ بچوں آ جاتا ہے اندر 5/2. اب اس کو سالو کریں اور تھیٹا آپ یہ نکال لو، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے θ2 کیسے نکالنا ہے، وہ جو بھی آپ کو مطلب کہ گیون فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. دیکھو بچوں اگر ہم اندر 25 ضرب کروا دیں تو کیا آئے گا؟ یہ دیکھو پہلے اوپر 8 آ گیا، اندر 25 ضرب کروایا تو یہاں پہ آ گیا 25s کا اسکیئر. پھر یہاں پہ جب 25 ضرب ہوا 25 سے کٹ گیا، 2 1 بار 2 4 بار 8. تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا 25 سے گیا، 2 1 بار 2 4 بار 8، 4 5 بار 100، تو یہ آ جائے گا 100s. یہ آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے یہ آپ نے نکال لیا. اب بات آتی ہے آپ وہ کیسے نکالو گے جو آپ سے مانگا گیا، یعنی کہ θ2s اوور ای آف ایس. اب میں نے آپ کو بچوں یہ چیز بتائی تھی کہ تھیٹا کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہوتا ہے. جو ٹارک اور امپیڈنسز ہوتی ہیں نا، یعنی کہ جے وغیرہ اور یہ ٹارک، یہ کیا کرتے ہیں جس طرف ریفلیکٹ ہوتے ہیں اس سائڈ کی ٹرن ریشو اوپر رکھتے ہیں. لیکن تھیٹا کیا کرتے ہیں، تھیٹا جس سائڈ پر ریفلیکٹ ہوتے ہیں اس کی امپیڈنس کو بٹے میں رکھتے ہوتے ہیں. تو یہ تھیٹا بچوں دیکھو یہ جو θ2 ہے نا، یہ θm ہی ہے، θm کا کچھ حصہ ہے، لیکن گیئر ریشو سے گزرنے کے بعد جو بچتا وہ ہے. تو دیکھو میں یہیں سے θ2 کا فارمولا بناؤں گا. دیکھو θ2 آف ایس از اکول ٹو، اب یہ θm چلتا ہوا آئے گا. پہلے دیکھو بچوں کیا ہوا، θm n1 سے n2 پہ آیا، یعنی اس مقام پہ پہنچا، یعنی گجرات سے یہ پہلے آیا وزیر آباد. تو وزیر آباد کی جو ٹرن ریشو ہے یعنی کہ n2 وہ بٹے میں لکھی جائے گی. میں نے بولا تھا جہاں پہ تھیٹا الٹا کرتے ہیں، تھیٹا کیا کرتے ہیں جہاں پہ جاتے ہیں نا اس سائڈ کی ٹرن ریشو کو بٹے میں لکھتے ہیں. تو یہ جہاں پہ گیا یعنی کہ وزیر آباد گیا تو n2 وزیر آبادی ٹرن ریشو کو بٹے میں رکھے گا، n2 کو بٹے میں رکھے گا، اور جہاں سے گیا اس ٹرن ریشو کو اوپر رکھے گا. یہ تھیٹا کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہاں سے چلتا چلتا یہاں پہ آیا. اب یہ کیا کرنے لگا، وزیر آباد سے سیالکوٹ جانے لگا. تو سیالکوٹ گیا، جہاں پہ گیا وہ والی ٹرن ریشو بٹے میں رکھے گا، اور جہاں سے گیا وہ والی ٹرن ریشو اوپر رکھے گا. یعنی یہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اب بچوں یہ سارا فارمولا آ گیا. اب اس کے ساتھ اگر آپ θm کو ملٹیپلائی دے دیتے ہو نا، جو مطلب آپ کا شروع سے لے کے آ رہے تھے آپ جس کو، اگر یہ فارمولا آپ کے پاس ڈیولپ ہوگا، اگر آپ یہ فارمولا اپلائی کر دیتے تو آپ کو θ2 مل جائے گا. اب آپ نے نکالنا کیا، آپ نے نکالنا θ2 اوور ای اے. تو ای اے دونوں سائڈ پہ اگر آپ ڈیوائڈ کروا دو تو آپ کے پاس فارمولا بن جائے گا θ2 آف ایس اوور ای اے آف ایس. اس سائڈ پہ بھی آپ کر دو تو آپ کے پاس وہ کنڈیشن بن جائے گی جو آپ چاہتے ہو. اب ویلیوز پٹ کرو. ٹھیک ہے ویلیوز پٹ کرو. n1 کی ویلیو کتنی ہے، n1 کی ہے 10. یہ ہم نے شاید پہلے بھی کہیں پہ نکالا ہے. n1 n3 یہ دیکھو بچوں یہاں پہ نکالا تھا n1 n3 اوور n2 n4. تو یہ آیا تھا 1/4 آتا ہے، یہ 1/4 آنے والا ویسے ہی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے ویلیوز آپ پٹ کر کے نکال لیجیے گا، لیکن مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا، اسی وجہ سے میں ڈائریکٹ پٹ کر دیا 8/25s اسکوائر. یہ میں اس کی ویلیو پٹ کر رہا ہوں θm والے کی پلس 100s. اب بچوں دیکھو 4 1 بار 4 2 بار 8، تو یہ آپ کا آنسر آ گیا 2/25s کا اسکوائر پلس 100s. یہاں پہ آپ کا یہ کویسچن سالو ہوتا ہے. مجھے امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.